एसएससी ने एसएससी सीजीएल 2025 का फाइनल रिजल्ट नहीं कहूंगा, कहीं ना कहीं टेंटेटिव रिजल्ट आउट कर दिया। और जिन कैंडिडेट्स का लिस्ट में नाम आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन उनको कि उनका नाम पहली लिस्ट में आ गया, मतलब वो कंफर्म है। अब हो सकता है इससे अच्छी पोस्ट भी मिल सकती है उन्हें, अगर वो फिक्स या फ्लोट सिस्टम यूज करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा जो, क्योंकि पेपर जो कंप्यूटर का था उसमें सीपीटी और क्वालिफाइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू थी। अगर आप कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या कर पाएंगे, वो किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन एसएससी ने जो सीपीटी पोस्ट थी उसके लिए कट ऑफ चेंज कर दी। जो 2025 के रिजल्ट से पहले 27, 24, 21 मार्क्स थी, अब वो 24 यूआर, बाकी 21 और 18 मार्क्स, मतलब अदर पोस्ट के लिए, बाकी सब कैटेगरी के लिए 18 मार्क्स कर दिए भाई। और ये जो 3 मार्क्स का कहीं ना कहीं एसएससी ने हार्ड पेपर की वजह से या किसी भी कारण की वजह से ये दिया है रिलैक्सेशन, या उसको लोअर किया है कट ऑफ को, उससे बहुत ज्यादा कैंडिडेट का इंपैक्ट हुआ है। अब क्योंकि देखें, अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो कट ऑफ है, जो वैकेंसी सबसे ज्यादा थी, वो यूआर 317 गई है भाई। 317 यूआर कैंडिडेट्स की। और इंपॉर्टेंट यू भी है क्योंकि ऑफिस सुपरिटेंडेंट सीपीटी में नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं कंप्यूटर क्वालिफाइंग तो है सभी पोस्ट के लिए। तो एसएससी ने जो 3 मार्क्स का कम किया है लोअर, यहां पर सीपीटी पोस्ट के लिए, पास के लिए ये नहीं दे, रिजल्ट कि पहले या रिजल्ट के बाद ही माने, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो बाद में आएगा, आपका जो सेकंड लिस्ट आउट होगी उसके बाद। तो आप ये मान सकते हैं कि अभी जो जिस तरह से कितने मार्क्स का बोनस मिला है, पहला तो कंप्यूटर क्वालिफाई में भी कितना दिया है, सीपीटी में तो दिखा दिया एसएससी ने, अब कंप्यूटर क्वालिफाई में भी क्या किस कारण से है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। और वो तब पता चलेगा जब फाइनल मार्क्स आपके आउट होंगे। प्रत्येक कैंडिडेट, क्योंकि एक्सपेक्टेड, देखें हमने जो बताया था वो यहां पर ये चीज चेंज नहीं थी, तब था मतलब 27, और एसएससी ने वही कर दिया, मतलब वो डिप कर दिया यहां पर 3 मार्क्स। तो अगर क्वालिफाइंग भी कैंडिडेट नहीं हो रहे तो क्वालिफाइंग में भी तो 3 मार्क्स नीचे गया, और उसकी वजह से कट ऑफ जो हमने बताई थी थोड़ी सी ऊपर चली गई। लेकिन जो बताई थी कैंडिडेट्स को उस मार्क्स पर, जबकि लगभग आप ये मान रहे थे 312, मिनिमम 308 से 312 के आसपास क्या मान रहा था भाई, हम ऑफिस सुपरिटेंडेंट मान रहे थे, और 317 पर क्या है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट मिल रहा है। लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्टेड है वो, कारण एक तो भाई वो तब था जब 4 मार्क्स का क्या नहीं था, प्रोबेबिलिटी मैथ का क्वेश्चन में कोई बोनस नहीं था, हमने केवल पेपर के बेसिस पर दिया था। अभी जो पेपर में आपके मार्क्स थे टेंटेटिव आंसर की के बेसिस पर था ये। अभी जो क्या है, अभी वो एसएससी ने कितने मार्क्स किस क्वेश्चन के दिए हैं वो एक इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो 4 मार्क्स मिले हैं ना, आप वो भी देखें, अब 12 और 4 16, मतलब लगभग 16, 316 चला गया सीपीटी, ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट। जीएसटी इंस्पेक्टर 320 गया है भाई, कट ऑफ कम है इसका सीपीटी का, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, कम हो गया। सीएसएस, एमईए, एएफएचक्यू, जो भी कैंडिडेट को जो भी पोस्ट मिली है, अब सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए कि जो कैंडिडेट को यहां पर जीएसटी मिला है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट मिला है, टैक्स असिस्टेंट मिला है, आईटीआई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला है, वो अभी, क्योंकि अभी आपका क्या होगा, जोन अलॉट होगा, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल का जो लिंक हमने डाल रखा है वहां पर जुड़ जाएं। जिस जोन के जो कैंडिडेट होंगे उसी जोन में एक साथ जो भी कुछ खबर होगी उस जोन से संबंधित, मेडिकल ज्वाइनिंग से संबंधित, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, बिल्कुल सभी कैंडिडेट्स को बहुत अच्छा, मतलब काफी फायदा होगा उससे। तो इसलिए अगर आपने टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें। वो ये नहीं केवल जीएसटी इंस्पेक्टर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मतलब जो भी पोस्ट जिसमें जोन अलॉटमेंट है
वो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर ले। उसमें फिर कैटेगरी वाइज क्या होगा, आपको पता चलता जाएगा कि क्या नोटिस आया है, क्या किसी कैंडिडेट की मेडिकल हुई है, कब से मेडिकल है, मतलब प्रत्येक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रत्येक नोटिस जो एसएससी का होगा, जो डिपार्टमेंटल होगा। तो लास्ट में जो अगर मैं बात करूं तो लास्ट में 309 लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है, लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है, और उसके मार्क्स है 309 यूआर कैटेगरी से। और इसका कारण देखिए, मैंने जो भी कुछ मैं यहां पर बता रहा हूं उसमें जो नोटिस में है वो है पहला। तो उसके बाद जैसे आप कंप्लीट, जिसका सिलेक्शन भाई, जिसका लिस्ट में नाम है, सिलेक्शन मिला है टेंटेटिव रिजल्ट में, अब क्या होगा, उन्हीं को कहीं ना कहीं जो फिक्स और फ्लोट सिस्टम है लॉगिन करके अपना डालना होगा, और फिर उसी डेट को, ये भी ध्यान रखना है, उसी डेट को आपको वहां पर जाना होगा। अगर आप उस डेट को नहीं जाते हैं तो इसका मतलब आप एब्सेंट माने जाएंगे, और वो फिर अलॉट जो सीट हुई है, जो पोस्ट हुई है, वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब ये कब से कब तक है, देखिए 8 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच है ये। अभी लॉगिन करके आप डालें किस सिटी में, वहां पर किस जोन का, मतलब किस रीजनल ऑफिस का कौन सा सिटी है। और फिर नॉर्दर्न में दे रखे 13 से 22, और अदर की दे रखी है भाई 18 से 26। मतलब इसके करीबन आप मान सकते हैं 10 दिन बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अभी आप सिलेक्टेड नहीं है। जिसको जो पोस्ट मिली है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जीएसटी इंस्पेक्टर, जो भी है, आपकी वो पोस्ट फिक्स है, वो पोस्ट कहीं नहीं जा रही है। लेकिन अगर आप फिक्स सिस्टम की बजाय फिक्स करते हैं तो इसका मतलब आप ऊपर नहीं जाएंगे। अगर फ्लोट वाला यूज करते हैं तो आप ऊपर जा सकते हैं, लेकिन एक इंपैक्ट क्या होगा अब इसका, वो बहुत ज्यादा है, आपको ये ध्यान से समझना होगा। पहले आप ये समझे फिक्स वाला, अगर जिस कैंडिडेट को मैं बता देता हूं पहले से, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट क्या करेंगे, अभी फिक्स सिस्टम की बजाय फ्लोट करेंगे। अब फ्लोट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह आपके लिए नुकसानदायक भी है, ये भी देखें। जब आप मानो किसी कैटेगरी में कोई पोस्ट है, अभी समझे आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, आपको आइडिया लग गया होगा कि कितने मार्क्स है मेरे, मैं उसमें सबसे नीचे हूं, सबसे ऊपर हूं। अभी मानो आप सबसे नीचे हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट में, आपके लगभग जो आपके मार्क्स थे रा स्कोर, उसको बेसिस पर आपको ऑफिस सुपरिटेंडेंट मिल गया। लेकिन आपको पता है कि लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट 300 कितना है भाई, 317 है लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑफिस सुपरिटेंडेंट में, और आपके है 318। और एक कैंडिडेट है जिसके 319 है, और यहां पर 320 जीएसटी इंस्पेक्टर है, ये भी ध्यान रखना आपका, या 321 है, उसका सीपीटी नहीं होगा शायद। तो 319 वाला कैंडिडेट और 318 वाला कैंडिडेट, यहां पर डिफरेंस होगा। अगर ये फ्लोट करता है 319 वाला, तो वो हो सकता है इससे ऊपर की पोस्ट जो है, हो सकता है 4600 में भी चला जाए, जा सकता है ना। जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है 4200 का, और जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है 4600 का, ध्यान से देखना, जो सबसे टॉप है 4200 में, वो किस में चला जाएगा, 4600 में। और जो सबसे लोवेस्ट है 4200, वो कहां जाएगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, खिसक जाएगा, 1 2 4 हो सकता है 20 खिसक जाए, कितने खिसके वो तो डिपेंड करता है कि यहां पर जो कहीं ना कहीं वो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो पहले से ही है, रिपीटर्स कितनी मात्रा में। अब इससे क्लियर होगा, अगर 10% भी रिपीटर्स हुए तो आप समझो 15,000 में से कितनी पोस्ट, कितने कैंडिडेट नीचे से ऊपर आएंगे। तो यहां पर देख सकते हैं, अगर आपको फिर बिल्कुल 4200 में ही रहते हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट में, तो जब जोन एलोकेशन होगा तो आपका रैंक ठीक ठाक होगा, किसमें, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, फिर आपको वो जोन मिल सकता है। लेकिन अगर जैसे ही आप जाएंगे, फ्लोट करेंगे, तो आपको देखें, जिनको दिल्ली चाहिए वो तो एएसओ ले सकता है, वो तो फ्लोट कर सकता है 4200 से 4600, या 4600 से भी फ्लोट कर सकता है। जिसका 4600 अभी ग्रेड पे है वो भी फ्लोट कर सकता है, क्योंकि उसको एएसओ मिल गया तो दिल्ली मिल जाएगा अगर फ्लोट हो गया तो। लेकिन जिसका फ्लोट यहां नीचे से 4600 में हुआ है ना, तो वो 4600 ग्रेड पे में जीएसटी वगैरह इनमें सबसे नीचे रहेगा, और सबसे नीचे रहेगा तो इसका मतलब उसको वो जोन नहीं मिल सकता जो वो प्रेफरेंस में मांगना चाह रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसीलिए
आज का वीडियो रिजल्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट तो आपका आ चुका है, लिस्ट में आपका नाम आ चुका है। अब किसको फिक्स या फ्लोट सिस्टम यूज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपके रा स्कोर इंपॉर्टेंट है। रा स्कोर मैंने बताया ना, आपके रा स्कोर और आपकी पोस्ट, और जो लास्ट कैंडिडेट है आपकी पोस्ट में उसके मार्क्स, उसके बेसिस पर आप बिल्कुल ये समझ पाएंगे कि आपका सिलेक्शन उस जोन में होगा, मतलब आपको वो जोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसीलिए आज, क्योंकि ये अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, केवल कितने दिन है, 2 दिन है आपके पास भाई, 8 से 10 अप्रैल तक है। और अगर 2 दिन में, क्योंकि उसके बाद आपको क्या करना है, जोन में क्या करना है, रिपोर्ट करना है। जो जोन है मतलब जो आपका रीजन है, नॉर्थ में कौन सा रीजन है उसमें करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब आप फ्लोट सिस्टम यूज करेंगे या फिक्स सिस्टम यूज करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए जो प्रॉपर गाइडेंस है अभी बहुत ज्यादा जरूरत है उसके लिए, और इसलिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं अभी, क्योंकि उसके बेसिस पर आपको ये पता चलेगा कि आपको वास्तव में फिक्स करना चाहिए या फ्लोट करना चाहिए। वैसे डिटेल रिजल्ट हम अब देखते हैं, तो डिटेल रिजल्ट देखते हैं। अब देखें टीयर 1 का FTR, फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन हैज बीन डन अकॉर्डिंग टू द नोटिस डेटेड बाय स्लाइडिंग मैकेजी ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स, जो क्वालिफाई कर पाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है CPT। देखें, क्योंकि हम उसी पर बात करते हैं जो मेन पॉइंट था जिसमें CPT। देखिए यहां पर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स फर्स्ट एंड सेकंड एंड CKT पेपर 30%, 25% और 20%, तो यहां पर तो ये मार्क्स दिए नहीं। दूसरा, यहां पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ फिक्स इन सेक्शन फॉर पोस्ट रिक्वायरिंग कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यहां पर देख सकते हैं UR में 24, 21 और 18। उसके बाद देखें जो 27, 24 और 21 हुआ करता था, अब वो क्या कर दिया, 21, 24, 21 और 18 कर दिया। बाकी सब सेम है। अब जो मेन पॉइंट है, रिजल्ट पर बात कर रहे हैं कि रिजल्ट देखते हैं। अब देखिए ये कोड है B1 इंस्पेक्टर, B2 प्रिवेंटिंग ऑफिसर, B3। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं कि क्या किसकी कट ऑफ कितनी है। टोटल वैकेंसी 1475 थी, EWS की, SC कैंडिडेट रिकमेंड इतने थे भाई, ये प्रत्येक कैटेगरी के दे रखे हैं। और एक OBC कैंडिडेट, हॉरिजेंटल कैंडिडेट क्वालिफाई अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसी। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। देखिए ये रहे, ये स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर का है और ऑल अदर पोस्ट। अब देखिए ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे कम पोस्ट का, जिस पोस्ट का सबसे कम है ना, मतलब 2400 ग्रेड पे की बात करूं मैं, तो 2400 ग्रेड पे मैं देख सकते हैं आप, 2400 ग्रेड पे में लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है। यहां पर 56 में UR में देख सकते हैं 310, 309 भी है भाई 55 में, तो लास्ट में मार्क्स 309 है। EWS के 309 है, 309, SC 297 है। यहां पे SC देख सकते हैं आप 294 है। और तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करता हूं D ऑफिस सुपरिटेंडेंट, B33 ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, B33। अब देखें B33 ऑफिस सुपरिटेंडेंट ये है, और यहां पर आप देख सकते हैं EWS 313, B33 HS 228, OBC 312 और SC 297, ST 284, जिसको ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट मिल गई है। और B33 UR 317 गई है।
तो लगभग रिजल्ट तो देख ही लिया सबने बच्चों ने कि किसका हुआ है किसका नहीं हुआ। लेकिन अब जिसका रिजल्ट नहीं हुआ, मतलब जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी कैंडिडेट जो 318 317 तक हैं, 318 समथिंग 317 समथिंग, उनका भी सिलेक्शन अब होने का, क्योंकि लगभग मैंने बताया ना 10 से 20% कैंडिडेट्स भी अगर यहाँ पर जो पहले से सिलेक्टेड हैं और उनको वो पोस्ट नहीं मिली तो क्या होगा, क्योंकि पहले से ही अगर वो 2400 में सिलेक्ट हुए हैं, जो प्रिवेंटिंग जो टेंटेटिव रिजल्ट आया है, और उनको चाहिए वो 4600 या 4200, तो वो फिर क्या करेंगे, एब्सेंट होंगे, मतलब यहाँ पर फिक्स फ्लोट सिस्टम ही अप्लाई ना करेंगे। तो इसीलिए अब उनको फिर वो पोस्ट खाली रहेगी, इसलिए बाकी जो नीचे कैंडिडेट है उनको मिलने के चांसेस ज़्यादा है।